तो वैसे ही आज उसका सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं और उसके लिए लास्ट टाइम इतना सुंदर तरीके से, इतना आसान करके, इतना जो कठिन विषय है उन्होंने बताया था, वो कविता जी हमारे साथ वापस आई है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आखिरी मान उनका पुस्तक पीछे देकर स्वागत करें। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, आपके पास बहुत कुछ है। सबको कागज मिले हैं। मैं चाहती हूँ कि सब पेपर और पेन बहुत सारे लोग अभी लेकर रखें, बिकॉज आज के सत्संग में बहुत सारी वापस ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लिखना, शायद अपने रिकॉर्ड के लिए आप लिखना चाहेंगे। तो पहले रिक्वेस्ट करती हूँ ब्लैंक पेपर और पेन सबको दिया जाए। पेपर और पेन की मंगवाती हूँ, और ये जो पेपर्स काटे हैं ना उसका भी कॉपी कुछ इधर लेकर आएगी। तो आपको कुछ आज हैंडआउट्स मिले होंगे। चक्रा क्या है, सब लोग अपने पेपर्स एक साथ ले लीजिए। सबको पेपर पेन सब लोग रेडी हैं? आप में से कितने लोग लास्ट वेडनेसडे को थे? सभी लोग। जो लोग नए हैं उनके बेनिफिट के लिए कुछ स्लाइड्स, पहले की 6 स्लाइड्स हैं, वो रेपिटेशन होगी कि जो लोग ने लास्ट टाइम जो डेटा जितना भी ज्ञान दिया था वो सबसे ज़्यादा लास्ट वेडनेसडे और इस विधि का समन्वय करने का मैं कोशिश करूँगी। और आपके सहायक आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पूछिए, बिकॉज जितने आपके प्रश्न होंगे उतना ही बाकी लोगों को भी गहराई में समझ में आएगा। हम शुरू कर सकें। बेनिफिट के लिए आज जो हमने लास्ट टाइम किया था संक्षिप्त में एक बार वापस देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 7 चक्र, अभी कौन बताएगा इस चक्रों का मतलब क्या है? एनर्जी सेंटर। एनर्जी सेंटर, वेरी गुड, गिव एवरी बिग हैंड। चक्रास एंड एनर्जी सेंटर्स। और क्या हमने बहुत कुछ देखा था अगले हफ्ते में चक्रों के बारे में। और क्या 7 चक्र मतलब क्या? चक्रास आर हीलिंग पावर। दे हैव हीलिंग पावर्स। ओके, गुड। और मतलब होना चाहिए सबको दिख रहा है पीछे भी। Chakras can be awakened with the help of. Chakras can be awakened with the help of colors, mantras, colors, mantras. अगर चक्र नहीं हो तो क्या हम जीवित रह सकते? नहीं। आपके शरीर का कोई अंग भी अगर कट जाए तो आप जीवित रह सकते हैं। चूल्हे लगने को सबने देखा हुआ है, पर आपका कोई भी एक चक्र अगर नहीं चल रहा है तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो ये चक्रों के हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाईपास किसका हुआ है? एक बार हार्ट अटैक आता है तो वापस कभी नहीं आता, ऐसे होता है? अस्थमा अटैक एक बार आया तो आगे चला जाता है। आपको बताऊं मैं, आपके शरीर का एक एक अणु, एक एक सेल हर 6 महीने में बदलता है। Every cell of the body is replaced in 6 months. तो ऐसा क्यों कि 14 साल से डायबिटीज, 20 साल से अस्थमा, 10 साल से आर्थराइटिस, ऐसे क्यों होता है? जानना चाहेंगे ना? लॉजिकल है कि नहीं? अगर पार्ट रिप्लेस हो गया तो नया होना चाहिए। आपको ओल्ड नहीं यंग होना चाहिए। दिन ब दिन आपको यंग दिखना चाहिए। 6 महीने में आपका एक एक बॉडी पार्ट अगर रिप्लेस हो रहा है, सेल रिप्लेस हो रहा है, तो आपका बूढ़ा तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसे क्यों हो रहा है?
आपकी एक मेंटल प्रोग्रामिंग होती है जो आपके चक्रों में लिखी जाती है, और इट इज़ नथिंग बट वन थॉट, एक विचार से लिखा जाता है। क्या अपना विचार बदलना चाहेंगे? अपना जीवन बदलना चाहते हैं सब लोग? हाथ ऊपर करिए। ओके, वेरी गुड। तो अभी हम देखते हैं ये बीमारियां वापस क्यों आती है, कैसे आती है, और एलोपैथी मेडिकल, मॉडर्न मेडिकल साइंस सिर्फ आपके स्थूल शरीर, आपके फिजिकल बॉडी को हील करता है। आपके 5 शरीर है, प्राणमय अन्नमय कोश जो आपको दिखता है, प्राणमय कोश एनर्जी बॉडी, मनोमय कोश जहाँ पे आपके विचार आते हैं, विज्ञानमय कोश जहाँ आपका बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, और जहाँ भाव अनुभव करते हैं उसको बोलते हैं आनंदमय कोश। तो आपका जो प्रोग्रामिंग है आनंदमय कोश से अन्नमय कोश तक आता है, और अगर प्रोग्रामिंग ही गलत हो तो सॉफ्टवेयर चलेगा क्या? हार्डवेयर तो आपको दिख रहा है ना, अपना हार्डवेयर, कंप्यूटर का आपका बॉडी आपका हार्डवेयर है कि नहीं? तो अगर आपका प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर ही गलत है तो आपका हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज। एवरीबॉडी एग्री? ऑपरेटिंग सिस्टम अगर क्रैश होता है तो उस हार्डवेयर का कोई यूज है कंप्यूटर साइंस में? कंप्यूटर आता है ना सबको? हाँ, आपका सॉफ्टवेयर ही करप्टेड है तो कुछ काम होने वाला है। आपका सॉफ्टवेयर चेंज करने के लिए आपके चक्रों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अभी हम थोड़ा आगे समझ में आगे सब चक्र क्या है। संस्कृत में चक्र का मतलब है व्हील्स, चक्र, पहिया, वो जो घूमता है। तो वैसे आपके 7 चक्र हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। 7 चक्र के पॉइंट्स पे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, और देयर वाज स्पिनिंग बॉल्स, घूमते हुए बॉल। चक्र आर आल्सो व्हील्स ऑफ टाइम। अगर मैंने बोला तो कोई भी एक चक्र भी अगर फंक्शन करना बंद हो गया, काम करना बंद हो गया, तो आपकी मृत्यु निश्चित है। चक्रों के द्वारा जो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं वो आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। अगर आपको कभी कोई दिन में ऐसे लगता है कि मैं बहुत ही एनर्जेटिक हूँ, चुस्ती है, आज कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, होता है? कभी लगता है बिल्कुल ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, ऐसा क्यों? कितने लोग प्राणायाम करते हैं? प्राणायाम करने के बाद क्या होता है? एनर्जेटिक महसूस होता है। आपने शरीर को तो कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ श्वास किया। इससे होता क्या है प्राणायाम से? आपके सातों के सातों चक्र को, आपका मोबाइल का बैटरी अगर डाउन होता है तो डिस्चार्ज हो जाता है। आपके बॉडी का जो, शरीर का जो बैटरी है उसको अगर चार्ज करना है तो वो श्वास के द्वारा किया जाता है। आपको अगर अपनी बैटरी चार्ज करनी है, आपको एनर्जेटिक महसूस करना है, तो आपको डेली प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी है। सबने एक्सरसाइज किया है? किन्होंने नहीं किया यहाँ पे एक्सरसाइज? ये संडे को आप आ सकते हैं। ये संडे को एक्सरसाइज का अगला क्लास है प्राणायाम। शाम को 6:30 से 9। 6:30 से 9 प्राणायाम सीखने के लिए, प्राणायाम और बहुत कुछ और भी सीखने के लिए एक्सरसाइज में रजिस्टर करें इसी जगह पे, इसी हॉल। तो प्रकृति से अगर इतना एनर्जी आता है, आप किसी संत के पास जाओ, वहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है? किसी एक संत, कोई एक संत आ गया तो उसके आजू बाजू इतना भीड़ क्यों रहता है? Aura is positive. What does that mean? एक मैग्नेट के बाजू में एक आयन फाइलिंग को रख दिया जाए तो क्या वो मैग्नेट नहीं हो जाता? जिसके सातों चक्र पूरे शुद्ध है, यूनिवर्स के अलाइनमेंट में है, उसके संपर्क में भी अगर आप जाएंगे तो आपका ऑरा, आपके सब चक्र अपने आप बैलेंस में चले जाते हैं। इसलिए पता नहीं चलता क्यों, बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है उनका दर्शन करके। पर हुआ क्या? वो उनकी साधना इतनी गहरी है कि जब वो समाधि में समाधिस्थ हैं 24 घंटे, तो आप उनके
निकट ही जाते हैं तो आप हील होके वापस आते हैं। आपके खुद के सब चक्र चार्ज होके आते हैं। जैसे मैंने बोला, एक चुंबक के बाजू में एक लोहा रख दिया जाए तो वो चुंबकीय ही हो जाता है, वैसे ही आपके साथ होता है। समझ में आया सब? चक्र आपके शरीर को और आपके अंतर मन, आपके अवेयरनेस, आपकी चेतना को भी उजागर करता है। आपके मन, शरीर और आपके भाव का समन्वय, अगर आपके सब चक्र समन्वय में है तो ये भी समन्वय में आए। If you want to be in perfect health, your 7 chakras have to be completely in health. We understand? अभी संस्कृत में चक्रों के नाम समझेंगे। रूट चक्र जो आपके बेस ऑफ स्पाइन है, मैं एक डायग्राम में आपको वापस दिखाऊंगी। मूलाधार, हमने ये लास्ट टाइम लिया था, मैं रिपीट कर रही हूँ। मूल आधार चक्र है जो आपके बेस ऑफ स्पाइन में है। रीढ़ की हड्डी जहाँ आपका स्पाइन, जहाँ आपका खत्म होता है, और जहाँ पे आप बैठते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अभी बैठ जाती हूँ तो मैं मेरे मूलाधार चक्र पे बैठी हूँ। इट्स द बेस चक्र और द रूट और फाउंडेशन चक्र। इट्स कॉल्ड चक्र मतलब व्हील, इट्स कॉल्ड रूट फाउंडेशन व्हील। स्वादिष्टान चक्र और सेक्रल चक्र, ये दूसरा चक्र है, ये ऑरेंज कलर में होता है। दिस इज एट योर प्रोक्रिएशन सेंटर और यूरिनरी ग्लैंड्स एंड इट इज कॉल्ड स्वादिष्टान। स्व का स्थान, जहाँ स्व का स्थान है उसको स्वादिष्टान कहते हैं। इट्स द व्हील ऑफ सेल्फ बेस। सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र, इसका नाम संस्कृत में मणिपुर है। मणि आपको पता है, ज्वेल्स सुना है मणि? हाँ, इट्स द व्हील ऑफ ज्वेल सिटी। मणिपुर, किसी भी सिटी का नाम पुर से एंडिंग होता है, जहाँ हीरे जवाहरात सब जड़े हुए हैं, ऐसा स्वर्ग लोग कहते हैं। अगर जब कोई शरीर छोड़ता है, अगर स्वर्ग लोक में जाता है तो वो शरीर इस चक्र से छोड़ता है और वो स्वर्ग लोक में जाके निवास करता है मृत्यु के पश्चात। तो इस चक्र का नाम भी मणिपुर है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल चक्र है दिस, एंड स्वर्ग लोक का यहाँ से प्रस्थान होता है। मूलाधार से नीचे हम, अगर वो मृत्यु होती है, अगर वो शरीर वहाँ से उसका प्राण छूटता है तो वो नीचे के लोगों में चला जाता है। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र और अनाहत चक्र ये हार्ट के एरिया में है। और व्हील ऑफ अनस्ट्रक्ट साउंड, बिना अनाहत अनस्ट्रक्ट साउंड, जब 2 ताली हम बजाते हैं तो एक आवाज आती है। बिना ताली बजाकर जो ध्वनि आपको अंतर मन में सुनाई दे उसको अनाहत बोलते हैं। और जब आपकी चेतना अनाहत चक्र डेवलप होती है तभी आपको ये बहुत सारे डिवाइन साउंड आपको मेडिटेशन में सुनाई देंगे। ये और उच्च के लेवल्स हैं कॉन्शियसनेस के, इसलिए इसका नाम अनाहत चक्र है। विशुद्धि चक्र, विशेष शुद्धि, थ्रोट चक्र पे विशेष शुद्धि चक्र है। प्योर व्हील, शिव जी को देखा है मंथन के बाद, पुराना में वो कहानी है, बहुत सारा जहर निकला था समुद्र से और शिव जी ने उसको धारण किया था। उन्होंने कहाँ पे वो विष रखा था? कंठ पे। इसका मतलब क्या? कोई भी अगर व्याधि, ग्रीफ, कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ इस सेंटर से उसकी विशेष शुद्धि होती है। प्योरिटी सेंटर है ये। हमारे जितने भी हमारे जितने देवी देवता का जितने भी पिक्चर्स हैं ना, एक्चुअली वो बहुत साइंटिफिक है। बहुत ऋषि मुनि हमारे इतने इंटेलिजेंट थे, देवी देवता में ही हम ब्रह्मांड का रहस्य ड्राइंग में ही हमको बताया करते थे। एक्चुअली इट मीन्स दैट एवरीबडी, ईच ऑफ यू हैव अ प्योरिटी सेंटर व्हिच इज एट द थ्रोट एंड इट इज द सेम एज लॉर्ड शिवा हैज। आज्ञा चक्र आपके वो के तीसरा नेत्र कहते हैं, इंट्यूशन सेंटर, क्लैरवॉयंस, थर्ड आई।
This is where this chakra is. Agya chakra, it is the command center or the command wheel. And the last is the crown और सहस्त्रार चक्र जो आपके सर पे है, उसको 1000 petal wheel, 1000 stroke wheel कहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। हर एक चक्र का एक एक रंग होता है। मूलाधार का रंग है लाल, स्वादिष्टान का है ऑरेंज, केसरी रंग ऑरेंज कलर, मणिपुर या सोलर प्लेक्सस का रंग है पीला येलो कलर, अनाहत चक्र का है हरा ग्रीन कलर, विशुद्धि का नीला या ब्लू कलर है, आज्ञा चक्र का है इंडिगो डार्क ब्लू कलर है, और क्राउन चक्र। ये कलर्स आपको लीफलेट में आपको ऑलरेडी हैंड आउट दिए गए हैं। लास्ट टाइम उन्होंने अटेंड किया, हमको पता है इसका महत्व क्या है। हम और आगे चक्र ऐसे दिखते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हो, स्थान देखिए मूलाधार का, बेस ऑफ स्पाइन। स्वादिष्टान का है एट द प्रोग्रेशन किडनी ग्लैंड्स, यूरिनरी ग्लैंड्स, ओवरीज, टेस्टिस। मणिपुर आपकी नाभि, आपका नेवल पे है, नाभि चक्र है। अनाहत का चेस्ट पे, विशुद्धि का गले पे है, आज्ञा का तीसरी नेत्र पे है, एंड सहस्त्रार। चक्र ऐसे दिखते हैं, जैसे आप देखिए फनल टाइप है, लाल नीचे, इट्स अ रोटेटिंग काइंड ऑफ अ बॉल। आगे चक्र के दो पार्ट्स, दो पॉइंट्स रहते हैं, एक आगे और एक पीछे। तो दोनों पॉइंट्स है। हीलिंग करेगी, मैं आपको दोनों पॉइंट्स पे हीलिंग भी दिया जाता है। वी यूज दैट यूजिंग क्रिस्टल हीलिंग ऑल्सो। हम आज क्रिस्टल हीलिंग भी देखेंगे एंड ऑफ दिस क्लास। और आगे देखेंगे हम लोग कमल की तरह एक एक चक्र का रूप है, एक एक फ्लावर है एक एक चक्र। और मूलाधार हम लोगों ने देखा था, इट इज एट द बेस ऑफ द स्पाइन, स्वादिष्टान एट द जेनिटल्स, solar plexus at the navel. I'm repeating this again for your benefit. Anahat center of chest, विशुद्धि throat और neck region पे है, और आज्ञा चक्र सेंटर ऑफ फोरहेड पे है, और क्राउन चक्र टॉप तक है और डाउन तक। इतना समझ, सबको समझ में आ गया? थोड़ा और अच्छा। ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड, मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर तीनों में कवर्ड है। ये सब आपको हैंडआउट प्रिंटआउट्स में दिया गया है। एट द स्वादिष्टान वी हैव ओवरीज और टेस्टिकल्स, पैंक्रियाज या डाइजेस्टिव जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स एट द मणिपुर चक्र। थाइमस ग्लैंड जो है वो अनाहत चक्र पे है। थायराइड, काफ़ी लोग मोटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और या पतले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बोलते हैं थायराइड है, सुना है ये? इसका मतलब ये है उनका विशुद्धि चक्र में जैसे इम्बैलेंस इन दैट चक्र, उस चक्र में अशुद्धि है। हम देखिए उसको कैसे क्लियर करके। पिट्यूटरी इज एट द थोराई एंड पिनियल ग्लैंड इज इनसाइड सेंटर ऑफ आवर ब्रेन, इज अ पिनियल ग्लैंड। डॉक्टर्स कितने हैं यहाँ पे? यू आर अवेयर ऑफ दिस ग्लैंड्स? So they have, these are called the endocrinal glands, right? And they are main glands. अगर इनमें से कोई भी ग्लैंड, ये जो ग्लैंड है आपके चक्र के फिजिकल का पॉइंट ऑफ इंटरफेस है। चक्रों का जो फिजिकल बॉडी में जो जहाँ पे प्रेजेंस है, ये वो ग्लैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं। और इनमें से अगर कोई भी ग्लैंड अगर मैल फंक्शन करे, हमारे डॉक्टर बताएंगे, तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। Am I correct? Yes, एक्चुअली जो पिट्यूटरी है ना, वो सबसे मेन है। तो उस पे जो हमारे सिक्रीशंस रहते हैं, तो बाकी के सब नीचे के सिक्रीशन उस पर डिपेंड रहते हैं। और जो पिनियल है, तो उससे सबसे एक्चुअली मेडिकल साइंस में पिट्यूटरी का इम्पोर्टेंस है, लेकिन एक्चुअली देखा गया तो पिनियल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके जो सपने वगैरह जो रहते हैं ना, सबका जो स्टोरेज है, बैकलॉग, वो तो पिनियल में है। Thank you.
देखा था ना आज्ञा चक्र, जो आज्ञा देता है, इस उन्होंने बोला पिट्यूटरी ग्लैंड आज्ञा देता है, उन्होंने वही बोला अगर वो ठीक से नहीं रहा तो बाकी ग्लैंड्स ठीक से नहीं, वो बाकी ग्लैंड्स को आज्ञा देता है कैसे विकसित करें, कैसे चलने के लिए। अगर इन दोनों पिट्यूटरी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपका पैरालिसिस भी हो सकता है, इतना अगर पूरा सिस्टम भी फेल हो सकता है। ये रिपीट कर रही हूँ मैं, थायराइड, एड्रिनल, ओवरीज, टेस्टिकल, जो हम लोगों ने डायग्राम में देखा था वही है। मैं हम भी आगे चलते हैं। अभी एरियाज ऑफ बॉडी आपको हैंड आउट दिया है, वेरी फास्ट इसको मैं रिव्यू करूंगी। हाँ, मूलाधार का पोजीशन कहाँ था? बेस ऑफ स्पाइन। वहाँ पे कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं? स्पाइन का कॉलम है, किडनी है, पैर है और रेक्टम है, एक्सक्रीशन ग्लैंड्स है जहाँ से आप टॉयलेट करते हैं वो वाले ग्लैंड्स हैं। आपका एलिमिनेशन सिस्टम प्रोस्टेट ग्लैंड मैन में, गॉल ब्लैडर, लिम्फ सिस्टम्स हैं, स्केलेटन सिस्टम्स है, दांत है और आपके पूरे लोअर मसल्स जो होते हैं ना पैर के लोअर एक्सट्रीमिटीज, ये सारे हैं। अगर कहीं तो भी प्रॉब्लम है, किसी को है ऐसे एरिया से पैर में दिखता है, बहुत दुखता है, प्लीज तो आप इसका नोट करके रखिए। कलर थेरेपी के हिसाब से हम इस स्लाइड में देखें, लाल कलर है मूलाधार चक्र में। आप लाल कलर आपके जीवन में ज़्यादा देखें, लाल कलर, लाल रंग के कपड़े आप ज़्यादा पहनेंगे, उसका कलर थेरेपी से वो क्लीन हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स स्वास्थ्य पे है आपका स्टमक, अपर इंटेस्टाइन्स, लिवर, गॉल ब्लैडर है, मिडिल स्पाइन है और लिवर है, किडनीज है, पैंक्रियास है। समझ में आ गया? जहाँ वो चक्र है उसके इर्द गिर्द जितने भी ग्लैंड्स हैं वो वहाँ पे अगर वो चक्र इम्बैलेंस में है तो ग्लैंड में प्रॉब्लम आएगा। जो रोग का शुरुआत होता है वो शरीर से शुरुआत नहीं होता, वो ऊपर वाले जो ऑरा से आपके मन से शुरू होता है। और अगर उस तरह का विचार बहुत ज़्यादा आता रहा तो वो ग्लैंड इफेक्ट होना मेरी 10 साल के बाद आपको पता चलेगा। तो अभी आप कितने लोगों के पास नेगेटिव थॉट्स हैं? और ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कितने? बस 5। झूठ मत बोलो है, आज सब ऊपर करो, मेरे को भी होता है कभी, है ना? तो इसको हम कैसे विचारों को बदलें? समाधि मेडिटेशन एसएसवाई का बेस्ट टेक्निक है। समाधि मेडिटेशन ऑफ एसएसवाई इज द बेस्ट चक्राम क्लीनिंग टेक्निक। कितने लोग समाधि ध्यान करते हैं? Give yourselves a very big hand. अभी बाकी लोग शुरुआत करेंगे, हाँ? ना जोर से, हाँ। Samadhi meditation is the best technique I have done. I am teaching you 14 therapies in my workshops also. But I am personally telling you, after doing all these therapies, that the best and the fastest way to put your chakra in balance is Samadhi meditation, nothing else. I am talking out of 12 years of experience. I have tried various techniques. Each one is useful at a particular time. Yeah, it helps to heal faster. But Samadhi is the best. अच्छा, हम आगे देखेंगे हार्ट, लंग्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हार्ट, रिब केज, डायफ्राम, ब्रेस्ट, ईज़ोफेगस, शोल्डर्स, आर्म्स, इस वक्त अनाहत चक्र, ये सारे ऑर्गन्स आपके हार्ट, आपका ये सारे ऑर्गन्स आपके हार्ट चक्र। और आगे बढ़ते हैं, गले पे विशुद्धि चक्र, इस पे थायराइड, नेक, माउथ, दांत। अब किसी का दांत का प्रॉब्लम है तो यू शुड नो कि ये आपका थ्रोट चक्र में इम्बैलेंस है। पैराथायराइड, हाइपोथैलेमस, इन ग्लैंड्स, ये सारे विशुद्धि चक्र कवर करते हैं। इसका सबका प्रिंट आउट आपके पास है, जस्ट मेरे साथ रहिए तो आप कभी भी उस पेपर को आप रेफर कर सकते हैं, आपको कॉपी की जाएगी। आज्ञा चक्र, ये आपका ब्रेन, आँख, कान, नाक,
ENT सर्जन कोई है? ENT जब आपके पास जाते हो ना, ENT के पास अगर जाना पड़ा, सर्दी कितने लोग होंगे? आपको पता है आपका क्या इम्बैलेंस में है? हाँ, आग्नेय चक्र, नाक, साइनसेस आपके अगर भर गए हैं तो आपका आग्नेय चक्र, ENT मैंने बोला था, ईयर नोज थ्रोट, तो आग्नेय चक्र इम्बैलेंस है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका सतत कितने लोगों होता है? हाँ, you are being honest. You said your big hand first. सर माइग्रेन, उसका आगे चक्र, बहुत कंफ्यूजन रहता है दिमाग में। कितने लोग कंफ्यूजन रहता है? आगे चक्र थोड़ा इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं, नेगेटिव ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं। आज एंड ऑफ द डे आप सब सीख के जाएंगे टेक्निक्स सारे हील करने के लिए। सहस्त्रार चक्र, क्राउन हेड, अरे ये बस अभी लोअर बैक साइटिका का प्रॉब्लम, साइटिका का मैडम को है प्रॉब्लम, मूलाधार पैर का प्रॉब्लम, रेक्टम, डिप्रेशन कितने लोगों को होता है? एक्सरसाइज के बाद भी ओके, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन, प्लीज गिव अ राउंड। बीएसटी क्या है? भाव समाधि ट्रेनिंग मार्च में आ रहा है। डिप्रेशन के लिए अगर बहुत एनवायरनमेंट नहीं है, अगर फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो डिप्रेशन सेटलमेंट हो सकता है। नॉट ओकेनेस, तो जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉट ओके हो जाते हैं ना, तो उनके लिए वैक्यूम क्लीनिंग का एक प्रोग्राम है, इसको भाव समाधि ट्रेनिंग बोलते हैं। आप उसमें रजिस्टर जरूर करा देंगे, है ना? लोअर बैक या यूरिन के, किडनी का, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम, किडनीज का प्रॉब्लम, तो मोटापा कितने लोग नहीं और ओबेसिटी, कोई बिना कारण से वेट करना, स्वादिष्टांग चक्र का इम्बैलेंस। जब आप बहुत डरे हुए होते हो, ऐसा लगता है कि कोई मिलने है नहीं, और सडनली यू नो यू स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट, यू स्टार्ट ओवर ईटिंग, ये इम्बैलेंस होता है स्वादिष्टांग चक्र का। एक सिर्फ एक नेगेटिव थॉट विच है, मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरे बारे में कौन देखता, मुझे कौन देखेगा, ऐसा विचार अगर आप सोचोगे तो यू डेफिनेटली बिकम फैट फॉर नो रीजन। यू विल ट्राई टू क्रिएट अ शील्ड अराउंड यू विद फैट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। लुई हे का किताब है यू कैन हील योर लाइफ, कितने लोगों ने पढ़ा? यू कैन हील योर लाइफ बाय लुई हे, प्लीज जाके खरीदिए। उसमें हर डिजीज का मेंटल कॉज बहुत क्लियरली लिखा है। उसका एक लेक्चर हम लोग ने लिया था, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुई हे, लुईस हे हाउस का बुक है। इसी के ऊपर कविता जी का सत्संग एक हुआ है, शायद रिपीट कर एक करेंगे, मुझे लगता है जरूरत है उसकी। अच्छा, तो स्टमक अल्सर्स कितने लोगों को है? पेट का प्रॉब्लम, अल्सर्स, पानी बहुत ज़्यादा पीना है तो वहाँ अग्नि तत्व प्रधान है, तो पानी बहुत पीना चाहिए। इंडाइजेशन, स्टमक रिलेटेड डिजीज, अभी मैं मेडिकल नेम्स में नहीं जाऊँगी, बस ये इंट्रोडक्शन है, आपको हैंडल है। आपका अस्थमा, लंग प्रॉब्लम, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब अनाहत चक्र। ब्रेस्ट कैंसर उन लोगों को होता है जिनको प्रेम नहीं होता, या खुद से जो लोग प्रेम नहीं करते। हार्ट अटैक कितने को आ चुका है? अभी आप अपने आप से प्रेम करने लगे, सबके साथ ही प्रेम करने लगे। हाँ जी, अच्छा, गले का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, सोर थ्रोट कितने लोगों को होता है? हम देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या है नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स में। ब्रेन ट्यूमर्स, ब्लाइंडनेस, ये सब आज्ञा चक्र की डिजीजेस है। डेफनेस, बहुत ज़्यादा जल्दी से थक कौन जाता है? नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा होता है ना? अबाउट टू मच थिंकिंग, that is Sahasrara chakra. No, very lack of surrenderfulness. You doubt a lot.
होगा कि नहीं, कैसे करूँ, ऐसा नहीं किया तो वैसा, इस तरह के अगर जो विचार है यू हैव अ ब्लॉक इन योर संस्कार। आगे जाएंगे हम। गुरुजी ऋषि प्रभाकर जी, पहले मैं थैंक यू बोलूँगी यहाँ तक मुझे इधर आने के लिए। देयर आर 3 लिविंग मास्टर्स का ग्रेस, 3 and many more, but 3 which I would like to personally thank for starting this day. जितना भी स्पिरिचुअल नॉलेज मेरे पास है, फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक गुरुजी ऋषि प्रभाकर जी का फोटो on the left hand side is there, and he is the one who founded the Siddha Samadhi Yoga. और 12 साल पहले मैंने जब समाज योगा किया था तो पूरे वर्णों का ये जो विवरण मैं अभी करने वाली हूँ, ये पूरा नॉलेज गुरुजी ऋषि प्रभाकर जी ने मुझे दिया हुआ है। हम लोग ये लास्ट वेडनेसडे को इनिशिएशन दिया था मंत्रों का। कितने लोग थे मंत्र इनिशिएशन के लिए? अवधूत बाबा शिवानंदा, ये एक one more living saint is there from whom I have learned a lot about chakras and about gods and goddesses in chakras. उनसे ये मैंने दीक्षाएं, हीलिंग की दीक्षाएं ली हुई है अवधूत बाबा जी से, और उन्होंने देखी ऐसी इंस्ट्रूमेंट। एंड द थर्ड इज श्री 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 गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी। We will be having a video of him at the end and a meditation from him itself with live healing music at the end of this program. So you will get to see a video of Swamiji at least live today, and we have people from his organization also with us. जो पूजा हुई थी हम लोग ने संडे को अनगा पूजा जो करी थी, वो उन्होंने ही रेकमेंड किया है, उन्हीं के गाइडेंस के अंदर हम लोग ने ये इनिशिएटिव ये संडे को किया था। मूलाधार, अस्पृश्य, अनटचेबल, बेगर्स, जिनको हम छूना नहीं चाहते, ऐसे लोग। क्या आप किसी बेगर को जाके हक करना चाहोगे? नहीं। We will not talk after this. मैं जनरल बता रही हूँ। किसी चोर को अपने घर में रखना चाहोगे? यस, तो थोड़ा जवाब दीजिए जोर से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, चोर, ब्लैक मार्केटर्स जो स्मगलिंग करते हैं, उनसे आप रिश्ता बनाना चाहोगे? जिनसे आप रिश्ता नहीं रखना चाहते, जिनको आप छूना नहीं चाहते, उनको अस्पृश्य कहते हैं। और आप मानेंगे नहीं, जब हमारा जन्म हुआ था हम भी अस्पृश्य थे, हम भी गंदे रहते थे, हमारी माँ हमें साफ करती थी। तो when each of us is born, each of us is an Asprishya consciousness body. With training, with love and guidance, we were after that mother told us how to brush our teeth and how to have bath and become clean. स्वच्छता, खुद की स्वच्छता रखने के जब हम काबिल होते हैं, अपने आप का ख्याल रखने के काबिल होते हैं, तब हम स्वादिष्टान चक्र में प्रवेश करते हैं कॉन्शियसनेस में। एंड शूद्र, जब हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। समझ में आ गया? जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम शूद्र लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को टच करते हैं। जो व्यक्ति पैसे के लिए या सिर्फ अपने ही फैमिली के लिए जीता है, ऐसा व्यक्ति शूद्र कॉन्शियसनेस में ही होता है। इसी चक्र में ही उसका कॉन्शियसनेस एक्टिव होता है। उसकी चेतना सिर्फ स्वादिष्टान चक्र तक पहुंची होती है। शायद कुछ क्षण भर के लिए वो अनाहत चक्र प्रेम का अनुभव करेगा, पर ज्यादातर पूरे दिन में वो सिर्फ इस चक्र की, उसकी चेतना इसी चक्र में स्थिर होगी। ठीक है? मणिपुर, कितने लोगों का बिजनेस है यहाँ पे? वैश्य, हमने सुना है हमारे शास्त्रों में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो जैसे हमारी चेतना उठती है उतना हम ज़्यादा लोगों को अपना समझते हैं। वैश्य सिर्फ ना ही अपने फैमिली के बारे में सोचता है, समाज में क्या कमी है, कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे तो लोगों का भला होगा, और उसका फैमिली सिर्फ उसका फैमिली नहीं, पर उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उसके साथ जितने भी काम करते हैं और जितने लोगों से खरीदने आते हैं, उन सबके साथ उनका संपर्क ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा हम चेतना में बढ़ेंगे उतना हमारा फ्रेंड सर्कल या हमारा कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्षत्रिय, हमारे पॉलिटिशियंस आज के नहीं, सब नहीं शायद, but the real political people who feel for people. बाबा महात्मा गांधी ऐसे ट्रू लीडर्स जो लोगों के लिए जीते हैं। लोगों के लिए अभी क्या कमी है, उसमें हम कैसे लोगों का मदद करें, उसमें क्या सोशल प्रॉब्लम्स है, उसको एड्रेस करें, उनको क्षत्रिय कहते हैं।
और जैसे हम ऊपर उठते हैं तब हम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोगों को अपना समझना शुरू करते हैं। तो अनाहत चक्र पे क्षत्रिय लीडर काइंड ऑफ पर्सननेस इज एम्पॉर्टेंट। जितना आपका चक्र विकसित होगा साधना से, उस तरह से आपका देखने का दृष्टिकोण लोगों के तरीके बदलता रहेगा। कितने लोग साइलेंस कैंप जाकर आए? मुझे बताइए, जब आप साइलेंस कैंप जाकर आए थे तो उसके बाद आपका प्रेम सबके प्रति बड़ा था कि नहीं? बड़ा था? यस, बड़ा था। हाँ? और साइलेंस कैंप से कितने लोगों ने किया? और एएमसी साइलेंस कैंप कितने लोगों ने किया? मौन का 2 दिन का ज़्यादा लोग होने चाहिए ना। रजिस्टर नहीं किया था उनको साइलेंस कैंप के लिए? अभी मैं जा रहा हूँ ये थर्सडे 27 फरवरी से 1 मार्च 4 डेज एएमसी जरूर आइए। या आप 4 दिन में आ सकते हैं। 28 फरवरी से 1 मार्च 27 फरवरी से 1 मार्च 27 फरवरी 1 मार्च रिट्रीट एंड साइलेंस कैंप है। और 26 फरवरी से थर्सडे टू संडे 4 डेज एएमसी है साथ में। मैं जा रहा हूँ, आप भी आना चाहते हैं आप आइए। कितने लोग अपने आप से प्रेम करते हैं? पहले हाथ उठाइए। If you love yourself, you will go for it. Forget loving anybody else. Please go for yourself. ठीक है ना अजय भाई? करेक्ट ना? मैं तो हमेशा इंतजार करता हूँ कि कभी मुझे मौका मिले। लास्ट महीने में गुरु जी के प्रोग्राम से इसलिए नहीं जा पाया था, लेकिन अभी दिस टाइम आई एम डेफिनेटली मेकिंग इट। एनी हाउ कुछ भी हो गए तो आप भी आइए साथ में। अपने आप से प्रेम करके हम लोग अपने लिए ही समय नहीं निकालते। रोज रोज कितना समय आप अपने लिए निकालते हैं? मुझे बताइए। 15 मिनट, आधा घंटा? भाई टाइम ही नहीं मिलता खुद के लिए। मुझे ये करना है, खाना बनाना है, ऑफिस जाना है, बॉस से बात करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे ही चलता रहता है विचार पूरे दिन में। खुद के लिए समय कितना मिलता है? आप जीते हो कि नहीं, मेरा सवाल है। जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? तो कैसे जी रहे हो? किसके लिए जी रहे हो? सिर्फ दूसरों के लिए? एंड ऑफ लाइफ से आई विल लिव माय लाइफ फॉर मी। ऐसे ऐसे करना जब व्यक्ति वालों गले लगाना चाहिए। हेलो, आई फिनिश, आई एंजॉयड माय सेल्फ। यू शुड से लाइक यू शुड वेलकम दैट एंड यू विल बी एबल टू डू दैट ओनली व्हेन यू हैव लिव्ड योर लाइफ 100%। ब्राह्मण जो ब्रह्म का ज्ञान, जिसमें ब्रह्म का ज्ञान है, यूनिवर्स का नॉलेज जिसमें विकसित है। अभी आप सब ब्राह्मण हो रहे हैं, अब ब्रह्मांड का नॉलेज लेने आए हो कि नहीं यहाँ पे? ये सब मैं ज्ञान मान से गया। ब्रह्मांड का ज्ञान लेने ही आए हो। अगर इस लेक्चर में बैठो तो आप ब्राह्मण को डेफिनेटली आप टच कर गए। और बीएससी करने से आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं। आपका ये विशुद्ध चक्र है, बीएससी से खुल जाता है। 5 मार्च टू 8 मार्च। बीएससी सत्य का प्रोग्राम है। और मेरा एक अनुभव बताऊंगी बीएससी के बाद। जब जो भी मैं बोलती हूँ अगर वो सच है तो जो भी मैं बोलूँगी वो सच होना शुरू होता है। ये मेरा माय ट्रू एक्सपीरियंस, मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि मैंने जिस दिन से सत्य बोलना का आरंभ किया, मैं कुछ भी बोल दिया। आई हैव सेड एनीथिंग। आई हैव फ्रेंड्स हु आर सिटिंग, मेरे ऑफिस में भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, और मेरे ऑफिस के काफ़ी फ्रेंड्स बोले कविता अगर बोल देगी ना वो सच हो ही जाए। मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स के लोगों का कहना है कि कविता ने बोल दिया ना मतलब हो जाएगा। It becomes not because I am powerful, because I did one व्रत, सत्य व्रत। मैंने सत्य बोलने का प्रण किया है, तो जब भी मैं कुछ बोलूँगी वो ब्रह्मांड उसको सत्य कर ही देगा। और जब कुछ बोलो तो सिर्फ अपने लिए मत मांगो, तो जो बोलते हो सत्य होता है तो सत्य ही। ठीक है? बीएससी जो है वो सत्यनारायण का व्रत है, जिससे आपको संकल्प सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो नेचुरली यू विल अंडरस्टैंड वो साइंटिफिक है, कैसे होता है ये भी आपको सही पूरा तरीके से समझ में आएगा। आएंगे ना बीएससी के लिए? कितने लोग आएंगे? 5th to 8 to 11th March। या 5th to 8 या 8 to 11। 1 and 2 दोनों करेंगे। आज्ञा चक्र सिद्ध, आपको बहुत सारी सिद्धियाँ जो जिन ऋषि मुनि को प्राप्त है। ऐसा सुना होगा ना,
चमत्कारी, उसने हाथ से सोना निकाल दिया, विभूति अपने आप ऐसे ही बहती हो उनके हाथों से, ऐसे कैसे होता है? जादू तो ना है क्या? नहीं, हाँ? No, it's not hypnosis. I have seen with my own eyes. I know it is not hypnosis. जो लोग अपने सातों चक्र का बैलेंस रखते हैं और पंच महाभूत के परे हो जाते हैं, उनके चरणों में पंच महाभूत उनके आधीन हो जाते हैं। I am telling you, each of you have that power. Do you believe it? और doubt करना। If you believe it will happen. If you don't believe it will not happen. It's in your mind. You believe that at least? Don't doubt. बस जो डाउट का जो डीमन है ना, जो असुर है ना, हम लोग लास्ट में देखा ना असुर कितने किस्म के होते हैं, लास्ट में देखा। ये जो डाउट करने का जो असुर है ना आपके मन में, उसको जरा आप बाहर निकाल के फेंक दीजिए, फिर चमत्कार होने शुरू हो जाए। जब आप उस पर छोड़ते हो, जब खुद सोचते हो मैं करूँगी नहीं, जब उस पर छोड़ोगे ना तो सब कुछ आपके लिए ही हो जाएगा, आपके लिए नहीं, फिर विश्व के कल्याण के लिए ही हो जाएगा, आपसे वो ही होगा। Learn to surrender, and they are left. You know, have you heard of these saints? They come and then they disappear. Have you seen? Have you heard stories? योगानंद परमहंस का किताब है, an autobiography योगी, किसने पढ़ा? उनमें इन higher saints का जिक्र किया हुआ है, वो transmigrate, you know, they come, उनके पंच महाभूत एक साथ alignment हो जाते हैं, and they appear and they disappear. Higher siddhis, higher divine powers. Navnath का पद सुना है सब लोगों ने? ऋषिस, मुनीस, महर्षिस, ब्रह्म ऋषिस, इस कैटेगरी के जितने भी हायर लेवल ऑफ सेंट्स है, हायर द सेंट, हायर द लेवल ऑफ सिद्धीज एंड अट्यूनमेंट विद एंड मर्जर्ड विद द यूनिवर्स। तो इस किस्म के जो सेंट्स है, एज अ सेड क्लास में देखा था, हर एक संत के हेड के पीछे हैलो होता है। हैलो मतलब क्या कि उनका सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से विकसित, there's a divine light around their head. It just shows us that their सहस्त्रार चक्र is पूरी तरह से विकसित है, very very active and completely blossomed. The lotus, 1000 petal lotus on the ground chakra is in full bloom. आगे जाएंगे। ओरिएंटेशन टुवर्ड्स सेल्फ। अभी यहाँ से हम कुछ नया शुरू करेंगे, आपको पेन पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। मूलाधार, खुद को बचाने, सेल्फ प्रेजर्वेशन। जो व्यक्ति मूलाधार चक्र में है उसका उद्देश्य क्या होगा? मैं कैसे सिर्फ जीवित रहूँ। कैन यू नो ट्राइबल पीपल ना, दे लिव ओनली फॉर द डेज फूड एंड दैट्स इट। हमें और चेतना की विकसित नहीं होती। मेरा खाना अगर मिल जाए तो बस, मैं अगर जीवित रहूं तो बस, इतना ही सेल्फ प्रेजर्वेशन। इतना ही इंस्टिंक्ट आपके, जब आप मूलाधार चक्र की चेतना में होते हो तो इतना ही आपकी चेतना का स्तर होता है। जब आप स्वादिष्ठान में जाते हैं तो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, you won't buy beautiful things, ladies. This goes out to, I mean, just think, I'm not being biased here. Self gratification, eating tasty food, very beautiful things, and जाके बहुत कुछ अच्छा खुद को खुश करने के लिए जो हम करते हैं ना, मूवी जाते हैं, nothing wrong, कुछ बुरा नहीं है उसमें, पर उस वक्त आपकी चेतना सेल्फिशनेस ज़्यादा होती है स्वादिष्ट करने। Shura people are very selfish people. They only think for their self of वो अपनी close love है, उससे ज़्यादा चेतना है ही नहीं। Self gratification. You can do this also by being in higher consciousness. There is nothing wrong with that. I'm just telling you, if you do only that, सिर्फ अगर यही करते हो तो आपकी चेतना स्वादिष्ट चक्र पे अटकी हुई है। मणिपुर, self definition, जिसको खुद को बनाने का ना, जब मैं नया बिजनेस शुरू करूँगा, धीरूभाई अंबानी वैश्य है, उसे ऊपर नहीं, वो देश के लिए नहीं सोचते, विश्व के लिए नहीं सोचते, पर नहीं, मैंने अपना एम्पायर क्रिएट किया, उनका मणिपुर चक्र की चेतना की है। सेल्फ डेफिनेशन,
अनाहत चक्र सेल्फ एक्सेप्टेंस, मैं स्व को स्वीकार करता हूँ। कितने लोग अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं? या आईने में कौन कौन देखता है रोज? क्या विचार आता है? अब इसका शेयरिंग चाहिए मुझे। I am great, this is it, I am wonderful। सच बताइए, क्या सोचते हो? आज मेरे बाल ठीक हैं, मैं थोड़ा मोटा लग रहा हूँ, आज एक पिंपल आ गया, आज मेरे बाल नहीं बैठा, चिपचिपे लग रहे हैं, मैं उस दिन ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप खुद को स्वीकार नहीं करते हो, ये तो डोंट इवन लव योरसेल्फ, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। Is it true or not? Do you self criticism कितने लोग करते हैं? मन में ही, शायद बोल के नहीं करते, पर मन में बहुत करते हैं। कितने लोग करते हैं? आपको तो सच में बताओ ना। Don't pretend to be good यार। आपको ये मेडल आज नहीं मिलने वाला सच या झूठ बोलने के लिए। अपने आप से तो सच बोलो, किसी और से नहीं। खुद से तो प्रेम करो। खुद में क्या गुण है? दो किस्म के लोग होते हैं। One who is like a honey bee, who sees only beautiful things and thinks only honey, beautiful things from the flowers. Other one is like a fly, मक्खी प्रकृति, जो जहाँ देखा ना, उसमें क्या बुरा है वही खोजने का। मक्खी कहाँ जाके बैठ जाती है? गंध के ऊपर बैठ जाती है कि नहीं? तो आपकी प्रकृति कैसी है? एक बार आँख बंद करिए। अपने ही बारे में सोचिए, क्या विचार आता है? 1 किलो कम होना चाहिए और क्या विचार है? मैं तो जैसा हूँ, मैं बढ़िया हूँ, ऐसा विचार है। आप बंद करके सब लोग अपने विचार होंगे, अपने बारे में खाली एक विचार आएगा दिमाग में, और आपको अभी पता चल जाएगा कि आप प्रकृति कैसी है। सच बोलना। आप खोल लीजिए। कितना मैंने नेगेटिव सोचा, ऑनेस्टली। हाँ, पॉजिटिव सोचा। मतलब आप भागने वाले को सोचा ही नहीं? हाँ, समाधि कर गई क्या? नहीं। Give big hands to people who have got positive or whatever. When you give yourself a big hand, you are loving yourself. Give a big hand once again. This is total self-acceptance when you clap 100%. This is when you accept yourself. Okay? तभी अपना हाथ चक्र में सबका भी चक्र खुल गया। Thank God. अच्छा, अगला self-expression. Who are singers, painters, poets, writers, any art, कोई भी art. Good communicators, good orators. Yes, yes. I'm putting my hand up. Some people were able to express your feelings very nicely to people around. If you don't express your feelings to people around, your throat chakra will start getting blocked. इसका मतलब ये नहीं सब लोग को जाके बुरा बुरा बोलना शुरू करो कैसे। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में अजय जी सेपरेट एक्सप्रेशन का वर्कशॉप से एक दिन का 2 घंटे का सेपरेट सेशन गए हैं इस पे सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में। आ गया सेल्फ रिफ्लेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन कितने लोग करते हैं? मैंने क्या किया आज, अच्छा किया कि बुरा किया? लोग करते हैं, टाइम ही नहीं मिलता ऑफिस से। सेल्फ रिफ्लेक्शन, मैंने अच्छा किया फिर बुरा किया, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये DST में डिटेल में कवर होने वाला, तो इसलिए मौका मत छूटिए। सेल्फ नॉलेज, मैं कौन हूँ? कि कितने लोगों ने अपने आप से पूछा Who am I? How many of you have asked yourself? Very big hand. Very very big hand. These people have some kind of very nicely acted. मैं कौन हूँ? ये प्रश्न आपने अपने आप से पूछा तो आपकी चेतना बहुत पूछी। अभी आप कल से आप अपने आप से ही प्रश्न करना शुरू कर दीजिए, आपकी भी चेतना पूछिए।
अच्छा, इनके गोल्स क्या है? मूलाधार चक्र पे हमने बोला था सेल्फ प्रेजर्वेशन, तो स्टेबिलिटी इन लाइफ, ग्राउंडिंग इन लाइफ, स्टेबल जॉब होना चाहिए। अगर ऐसा आपको विचार है तो मूलाधार चक्र एक्टिव है। जिसकी शरीर फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत एक्टिव है, मूलाधार चक्र उसका गोल है मेरा शरीर में स्वस्थ होना चाहिए। कितने लोगों को लगता है मुझे पूरी तरह से स्वास्थ्य में रहना चाहिए, शरीर से, मन की बात नहीं करती, शरीर से, शरीर से स्वस्थ। मूलाधार चक्र, प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रस्ट, these are the goals of मूलाधार चक्र। स्वादिष्ठान चक्र, हेल्दी सेक्सुअलिटी, फीलिंग्स एंड प्लेजर, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मैंने बोला था, खुद को खुश करने के लिए जो हम करते हैं। वाइटैलिटी, मणिपुर में पर्पस ऑफ लाइफ, विल पावर और स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी। Only a person who is very spontaneous can create something, वो नया बिजनेस उसका उसमें ज़्यादा ऊर्जा होगी तो ही वो क्रिएटिव माइंड से सोच पाएगा मैं क्या बिजनेस करूँ। हमने देखा था कि मणिपुर जगह पे वैश्य किस्म के लोग होते हैं और उनके ये गोल्स होते हैं। ये अभी प्रिंट आउट में नहीं है, अगर आपको देखना है तो ये देख लीजिए। ट्रस्ट, दिल, किसी से प्रेम करें तो पहले क्या क्या चाहते हैं हम, वो मेरा विश्वास है। पर्सन की लॉयल्टी, फ्रेंडशिप के लिए नहीं तो उसने मेरे पीठ के पीछे नहीं करना चाहिए, तो मेरा विश्वास तोड़ दिया। हमने और फ्यू फ्रेंड वेरी हर्ट व्हेन अ डियर फ्रेंड और लवर हैज ब्रोकन। कभी हुआ होगा फ्रेंड रिलेशनशिप को उसने बहुत क्या लगता है उसमें, किसने आपका बहुत आपका विश्वास तोड़ा तो कैसे लगता है, क्या फीलिंग आती है, कहाँ संवेदना, कहाँ ऐसे लगता है कहाँ कुछ बंद हो गया, कहाँ लगता है दिल में लगता है कुछ बंद हो गया, मन में लगता है कुछ बंद, हाथ चक्रा के यहाँ पे आपको कुछ लगा कुछ बंद हो गया, वहाँ ब्लॉक आ जाता है। तो फिजिकल हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्राउंडिंग, ये है अनाहत चक्र के गोल्स। अगला है, अब हम क्लियरली स्टैमरिंग किसको होता है, विशुद्ध चक्र का क्लियरिंग, क्लियर जो बहुत इजीली कम्युनिकेशन कर रहा है, जो इजीली बोल पाए, और क्लियर कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कोई नया नई चीज का बहुत सुंदर से निर्माण करता है, ये विशुद्ध चक्र में होता है। इमेजिनेशन, सिक्स सेंस सुना है, हाँ कि ना, इंट्यूशन, सिक्स सेंस, फ्यूचर कभी किसी आपने एक सपना देख लिया और आपको पता चल गया कि क्या होने वाला है, कभी होता है, कभी गट फीलिंग बोलता है कि नहीं यार अगर नहीं ये नहीं करना चाहिए, गट फीलिंग का फीलिंग आता है किसी को, अंतर मन की आवाज़ कि नहीं ये मत कर रही थी कि अच्छा नहीं, कभी सुना है, कभी हुआ है आपके साथ, हुआ है किसी भी प्रकार से आपको, या मन में विचार के द्वारा या किसी साइट के द्वारा या परावाणी कितने लोगों ने अनुभव किया, very few, it's high state of consciousness, subconscious mind, और सहस्त्रार चक्र पे विश्व का विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड कॉन्शियसनेस ग्रोथ, पूरी तरह से आपकी चेतना का विकास, विश्व का सबसे गहरा सत्य, ये जब आपका उद्देश्य हो जाता है तब आप सहस्त्रार चक्र में स्थिर होते हैं। सब संतों का ये उद्देश्य रहता है, सब संतों का यही प्रश्न रहता है, Who am I? मैं कौन हूँ? हम नव ग्रह बोलते हैं, नव में से 7 ग्रह 7 चक्र के और 2 छाया ग्रह है, राहु और केतु। क्योंकि वो छाया ग्रह है वो किसी भी चक्र पे में नहीं गिने जाते, बस 7 चक्र में ये ग्रह गिने जाते हैं। और हम लोग जेम्सटोन्स के बारे में लास्ट स्लाइड में आज देखेंगे। मूलाधार चक्र में साढ़े सती जब बोलते हैं ना, उस वक्त आपका जो कॉस्मिक रे शनि सैटर्न से आपको पहुंचना होता है वो नहीं पहुंचता ठीक से, और उस वक्त आपको बहुत शरीर में हेवीनेस ज़्यादा लगेगा साढ़े सती के वक्त। तो प्राणायाम अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी साढ़े सती बहुत ईजी
स्पिरिचुअल आपको सोल्यूशन दे रही हूँ, जिनका 7:30 जितना भी है, प्लस मेरे पास और भी चीज़ें बाहर है। आज एक स्टोर लगेगा, जेम स्टोर का स्टोर लगेगा बाहर, वहाँ पे भी है। शनि ग्रह मूलाधार, शुक्र वीनस स्वादिष्टान पे, मंगल ग्रह मणिपुर पे, मार्स, सूर्य द सन चक्र, सूर्य जैसे तेज ना, सूर्यवंशी सुना होगा, सूर्यवंशी क्षत्रिय लोग सूर्यवंशी ना, जिनका अनाहत चक्र विकसित है, सूर्यवंशी बोलते हैं ना, सूर्यवंशी है, तो इसी कारण वो नाम पड़ा है। आगे बुध ग्रह मरकुरी विशुद्ध चक्र या बृहस्पति बोलते हैं उसको, गुरु जुपिटर स्ट्रॉन्ग है। किसी भी अगर मंजिल का को बहुत ऊंचा जाना हो तो उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, गुड फाउंडेशन। स्टिलनेस इस मूलाधार चक्र बीइंग एक्टिव। स्वादिष्टान टीयर्स, अगर बहुत लेडीज बहुत इजीली स्वादिष्टान भाव फीलिंग्स जो है ना, स्वादिष्टान चक्र को बहुत गहराई से इफेक्ट करती है। और रोना, खुशी के आंसू या दुख के आंसू, इसका अभिव्यक्ति है। जल तत्व है, हमने देखा था लास्ट टाइम, जल तत्व का एक्सप्रेशन इज टीयर्स, वाटर। लाफ्टर, जॉय एंड एंगर, अग्नि है ना, अग्नि तत्व है मणिपुर में खजुराहो, तो गुस्सा है ना, अग्नि इज यू नो एंगर, जॉय एंड लाफ्टर, ये 3 एक्सप्रेशंस हैं आपके मणिपुर में। जब हम किसी के लिए किसी से प्रेम करते हैं, कितने लोगों ने किसी से प्रेम किया है? बाकी लोग खाती ही होता था, मैं क्या करूँ? वैलेंटाइन डे आ रहा है, एक स्पेशल वैलेंटाइन सत्संग भी है अभी नेक्स्ट वेडनेसडे, है ना, सेलिब्रेशन ऑफ नेक्स्ट वैलेंटाइन डे स्पेशल म्यूजिकल विल बी और सेलिब्रेशन सॉन्ग, मोस्ट रोमांटिक, ठीक है। तो किसी से प्रेम करते अगर उसको कुछ हो जाए तो आपको कैसे लगता है? वो बीमार हो जाता है। माँ से पूछना है किसी, मम्मी आप मदर हो या बच्चों से जो प्रेम, बच्चे को कुछ हो गया ना, हाँ बिल्कुल, बच्चे से ज़्यादा माँ ऊपर नीचे हो जाएगी। बच्चे का एग्जाम कि मम्मी का एग्जाम पता नहीं चलता है कि नहीं? कंपैशन, फीलिंग फॉर द अदर पर्सन, वननेस टू द अदर पर्सन, अनाहत चक्र। कनेक्शन, जब हम ब्रह्मांड से कनेक्टेड होते हैं तो विशुद्धि चक्र में कनेक्शन हो जाता है। जब इमोशनल होते हैं ना तो अनाहत चक्र एक्टिव होता है। जब हम कनेक्टेड होते हैं ना तो वी आर नॉट रूल्ड बाय इमोशन, इमोशन से हम नहीं रूल होते, वी आर रूल्ड बाय ट्रुथ। कनेक्शन होता है पर विद वैराग्य, ये डिफरेंस होता है। प्रेम है, मैंने बोलूँगी प्रेम नहीं होता है विशुद्धि पे, पर उसमें सत्य और वैराग्य स्थिरता के साथ प्रेम होता है। We may get emotionally attached, but this is emotional detachment and connection में विशुद्धि जाता है। आपका गुरु का आपके साथ कनेक्शन है, आपका आपके प्रेमी के साथ कंपैशन है। एक में वैराग्य, प्रेम दोनों में है, एक में अटैचमेंट है, एक में डिटैचमेंट है। समझ में आ रहा है सबको? इंट्यूटिंग कि क्या हो रहा है, भी क्या होना चाहिए। कोई व्यक्ति आता है आपके पास, कोई आप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्यों होता है सबके साथ? कोई व्यक्ति आता है आपको उससे प्रेम हो जाता है कि आई जस्ट लव दिस पर्सन सो व्हाट पर्सन, बात ही नहीं की, जस्ट देखा तो उसको उसके पास जाने का मतलब उससे बात करने का मन करता है। आपका इंट्यूशन वर्क कर रहा है उस वक्त कि ये पर्सन अच्छा है, उसके ऑरा, you all of us are planets, we are all sensitive, energy sensitive people. Bliss, पूरे आनंद में, happiness की बात नहीं कर रही, happiness चीज़ों से आती है, आंतरिक खुशी, bliss का state is without any। हमारी मेडिटेशन कितना लोग की है, कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं, bliss state एक्सपीरियंस किया है कि नहीं?
जोर से बोलिए ना। हाँ, इसको टच करना है समाधि मेडिटेशन। ओके, अभी थेरेपीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके बारे में एक वीडियो दूंगी। अगर मूलाधार चक्र में कोई डिजीज है तो ये थेरेपीज हैं, एक्सरसाइजेज हैं। गेटिंग ग्राउंडेड, जमीन पे लेट जाना या जमीन को छू लेना, या पैर से या ग्राउंडिंग। ठीक है, ग्राउंडिंग करेंगे। नंगे पांव चलना, मूलाधार चक्र को ग्राउंडिंग है। और नाचना। अगर आपको लगता है आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस में है, जितना भी आपने क्लास 2 लेक्चर्स में जितना भी समझा है, तो ये थेरेपीज है। क्या थेरेपीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, इसलिए डॉक्टर के पास जाना है आपको? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही आसान है। नंगे पांव कोई भी घर में चल सकता है, अपने घर में भी चलिए। जिनको पैरों का ज़्यादा प्रॉब्लम है वो प्लीज नंगे पांव ही चलिए, अच्छा है, घर में एटलीस्ट चक्कर नहीं करना। अच्छा, स्वादिष्टान, योगा, वॉकिंग और डांसिंग। अब डिस्को में कितने लोग जाते हैं? उनके डेफिनेटली नीचे के 2 चक्र एक्टिव हो ही जाएंगे। कोई भी चीज गलत नहीं है ना अजय जी? एक थेरेपी है, तो अपना दृष्टिकोण बदलिए। ठीक है, बेली डांसिंग, अगर पेट में नाभि में कुछ प्रॉब्लम है तो बेली डांसिंग। बेली डांस पता है? ऐसे ट्विस्ट, या बेली डांसिंग टेस्टिंग आता है सबको, उठ के सब प्रेस करेंगे। चलो कम ऑन, गेट अप, एक्सरसाइज में आगे बढ़ो, कम ऑन, गेट अप। या मैं डेमोंस्ट्रेशन करूंगी। ओके, नीचे के तीनों चक्र भी चार्ज होना है। चलो उठ जाइए, पीछे बैठने के लिए नहीं आए, यहाँ पे खड़े हो जाइए सब लोग। अपने अगले 2-3 आपका ग्राउंडिंग तो हो गया है, आप जमीन पे बैठे हैं या जमीन पे लेटे हुए हैं, या अभी नंगे पांव ही खड़े हैं, तो आपका मूलाधार चक्र का तो एक्टिवेशन हो गया है। अभी स्वादिष्टान माइंडफुल का एक्टिवेशन करा रहे थे, सब लोग रेडी हैं? यस यस। तो ऐसे करेंगे, फिर दोनों हाथ कमर पे रख के क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। अच्छी तरह से करेंगे, हाँ 100%। हो गया कि और टाइम चाहिए? 2 मिनट ले सकते हैं, ठीक है? वी हैव नाउ एक्टिवेटेड योर मणिपुर चक्र। सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे, आप 1 मिनट बस सब बैठ जाएंगे। अभी गहरी श्वास लेंगे, 5 गहरी श्वास, बेली ब्रीदिंग ना। श्वास अंदर जाए तो पेट बाहर आए, और जब श्वास बाहर जाए तो पेट अंदर जाए। बेली ब्रीदिंग, आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके नेवल पे, पूरी तरह से आप ब्रीदिंग करेंगे, पूरी तरीके से श्वास लेंगे और पूरी तरीके से श्वास छोड़ेंगे। शायद पूरे दिन में पहली बार गहरी सांस ली होगी। जैसे आप खोलेंगे,
हम अभी आगे जाएंगे बिकॉज मुझे आपको एक और वीडियो भी बताना है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए। कुछ अनाहत प्रेम का चक्र, हार्ट चक्र, ओके। किसी से प्रेम करना अनाहत चक्र को बोलते हैं। इट्स अ हीलिंग थेरेपी। टू लव समबडी इज हील योरसेल्फ। सामने वाला सिर्फ निमित्त होता है, आप ही का आगे अनाहत चक्र खुल जाता है। सामने वाला सिर्फ निमित्त होता है, आपका प्रेम करना किसी से आपका खुद का अनाहत चक्र खुलता है। किसी को कुछ देना, डोनेशन करना। प्लीज हग योरसेल्फ। ये है आपकी अनाहत चक्र की एक्सरसाइज। किसी से कुछ बांटना, चाहे विचार हो या चीजें हो, उसमें भी आपका अनाहत चक्र खुलता है। गाना, चैंटिंग, मंत्र जपा। गाना कितने लोग गाते हैं? इनका विशुद्धि चक्र बहुत अच्छे से काम करती है। हमिंग, गुनगुनाना, टोनिंग, ट्यूनिंग, गार्गलिंग, चैंटिंग और जोर से एक बार सब लोग चिल्लाएंगे, अपना गला फाड़ के क्या स्क्रीमिंग करते हैं अभी। हाँ सब लोग गला विशुद्धि चक्र को साफ करते हैं 100%। आँख बंद करके बाजू वाले को देखो मत। कितने दिनों की बात की है? अपने चेहरे देखिए कितने खुश हो गए। आज आपको सोने के बाद भी ये नहीं पता। ओके, मेडिटेशन। जस्ट रब योर हैंड्स और अपने आप पे रख दीजिए। अच्छा लग रहा है? You know how to activate आगे चलकर। एक छोटा सा टेक्निक है कलर थेरेपी। मैं लास्ट स्लाइड में कवर करूँगी अगेन रिविजन। रेड कलर, ब्लू कलर, कलर थेरेपी इटसेल्फ विद जेमस्टोन हीलिंग। लास्ट 2 स्लाइड्स में कवर होंगे आज। और मेडिटेशन भी अभी होने वाला है, तो हम थोड़ा आगे जाएंगे। उससे पहले हर चक्र का एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट देखने के बाद हम एक मेडिटेशन में जाएंगे। एक 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे हीलिंग म्यूजिक के साथ। हमारे मंदिर इन 7 चक्रों पे आधारित है। You know how scientific Indian temples are? We'll come to the end of this 7 slides. मूलाधार के लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, all the bass instruments, ढोलक, drums, तबला, कॉन्गो, you can see. ये इंस्ट्रूमेंट देखकर भजन कीर्तन में टिंग टिंग टिंगलिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ना, पायल भी अगर देखेंगे ना, तो हमारे जो करताल और ये जंजीरा, ये सब हमारे स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करते हैं। एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। सारी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स मणिपुर चक्र में, सितार, वीणा, संतूर, पियानो, हारमोनियम, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करते हैं। पिक्चर्स आपके पीछे, आप एक ग्लांस करोगे तो आपको गिटार हो, सितार, गिटार है ना, संतूर, ये सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं मणिपुर चक्र के लिए। अब अगला चक्र है अनाहत चक्र ना, विंड, वायु तत्व हम लोग ने देखा था कि अनाहत चक्र में विद्यमान है। तो फ्लूट, बांसुरी, कृष्ण बांसुरी बजाते थे। और बांसुरी बजाना मैं आपको बताऊं, प्राणायाम may sound very surprising. Playing an instrument can be a pranayam. It is you have to use too much breath. बहुत श्वास का उपयोग होता है बांसुरी बजाने में, ट्रम्पेट हो, शहनाई हो।
ये सब अभी ये तो विशुद्धि चक्र आगम में गाना आने वाला था ना। अगर आपको विशुद्धि चक्र बहुत शुद्ध करना है तो किसी सत्संग में चले जाइए, संकीर्तन करेंगे। यस, सेलिब्रेशन ऑफ द लाइफ में चले आइए। 25 तारीख को है। 25 तारीख को आके आपको गाने का मौका है। आपको पूरा गाने का फ्लोर है, पूरा फ्लोर है आपके लिए। आगे फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ मोस्ट फेमस गाने संगीत के साथ गाना गुनगुनाना विशुद्ध चक्र को स्थिर करना। अब आ गया चक्र, घंटा में आते सब लोग, वो आपके आ गया चक्र को लास्ट शंख। हमारी आरती में जो किसी मंदिर की आरती में इन सारी चीज़ों को एक्चुअली प्रयोग किया जाता है। जब भजन कीर्तन करते हैं और पूरी आरती के बाद क्या बजता है? शंख। ओम की ध्वनि का वास होता है। ओम की ध्वनि शंख बजाते तो ओम की ध्वनि का रेजोनेंस आता है, पूरे ब्रह्मांड का अलाइनमेंट होता है। और ये जब आप कितने लोग प्रॉपर टेम्पल्स में गए जहाँ पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, किसी ने ऐसा टेम्पल देखा है? मैं रेकमेंड करूँगी, बॉम्बे में गणेशपुरी करके जगह है, भगवान नित्यानंद का समाधि मंदिर है। वहाँ की काकड़ आरतियाँ 12 बजे की आरती में जाके बैठ जाइए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे बजेंगे। एंड प्रॉपर वसई से अगर उतरेंगे तो वहाँ पे एक रिक्शा जाती है गणेशपुरी करके, बजलेश्वरी हॉट स्प्रिंग्स है, बजलेश्वरी और गणेशपुरी भगवान नित्यानंद का समाधि मंदिर की आरती जाके अटेंड करिए। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि उनका जो ड्रम्स है ना, जो इतने बड़े ड्रम्स है, देखिए मैं बैंगिंग ड्रम ड्रम ड्रम, दे आर वेरी बिहाइंड एंड द कॉर्ड इज क्लोजेस्ट टू द डेटी, यू नो। जिस तरीके से चक्र होते हैं ना, उस तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट उस डिस्टेंस पे रखे जाते हैं उस मंदिर में, और उसका जो रेजोनेंस होता है ना, उसका जो समन्वय होता है, उसका इफेक्ट आई थिंक सो साउथ इंडियन टेम्पल स्वामी जी के भी आश्रम में सिमिलर इफेक्ट होता है। हीलिंग अभी 2 मिनट में हीलिंग म्यूजिक सुनेंगे हम, आप प्रत्यक्ष अनुभव करिए अभी उसका। अभी हम आगे रेडी ये स्लाइड में इन सबके नाम है जो मतलब पिक्चर्स में देखते, तो मैं उसको हम आगे जाएंगे। सारे पद का निसा, सा मूलाधार तत्व, रे स्वादिष्टान। एक बार करेंगे सारे पद का निसा। सा पूरा श्वास लीजिए और पूरा छोड़ते हुए आप देखिए कि अब यदि सांस कर रहे हैं तो आपको किधर वाइब्रेशन अनुभव होते हैं। ओके, आंखें बंद करिए, पूरा श्वास लीजिए, 1 2 3। आंखें बंद रखें अभी। देखिए चक्र पे एक ध्वनि का वहाँ पे
रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली डो रे मी फा sol ला टी। इसी के ऊपर एक सत्संग हुआ था कुछ हफ्ते पहले, आप से कोई थे, वन ग्रेट सिंगर हैड कम और उन्होंने सिर्फ इसी के ऊपर पूरा 1-1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया। ठीक, हम अब नोट कर लीजिए, डो रे मी फा sol ला टी। ये वेस्टर्न म्यूजिक के सिलेबस है, हम रिपीट नहीं करेंगे, हम म्यूजिक में अभी हर एक राग ये जरूर लिख लीजिए मूलाधार के लिए। तो हम मूलाधार राग श्री रंजनी ये हम आज सुनेंगे। आज सिर्फ इस राग का हम अनुभव करेंगे। राग चंद्रज्योति राजस्थान के लिए, राग ललिता मणिपुर के लिए है, राग हंसनंदी अनाहत चक्र के लिए है, और राग अमर ये विशुद्ध के लिए है, राग मलया मत्रुदन ये आज्ञा चक्र के लिए, और मौन संसार के कोई राग नहीं, सिर्फ मौन है। और इसलिए आपको साइलेंस कैप और एम्स जी बिल्कुल, साइलेंस कैप और एम्स। जब आपके ऊपर की चक्र खुल जाए तो नेचुरली नीचे के चक्र भी खुलना शुरू हो जाता है। I will just show you a video right now for Muladhara Chakra. This is Shri 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 Ganpati Satyananda Swamiji. We are going to be playing the raga for the Muladhara Chakra, raga Shri Ranjani. We are seeing, you can see this is a crystal rod that also I will show you. Healing using Sat Chakra using crystals Swamiji is using. This is also I will show you at the end of the class after the presentation. एक 2 मिनट मैं just वॉल्यूम कर देती हूँ यहाँ से। आप बंद कर देंगे। मूलाधार के लिए हीलिंग म्यूजिक बज रहा है स्वामी जी का।
अपने हाथ को दूसरे पर मसाज करके अपने आंखों पर रखिए। आपने श्री श्री गणपति सचना श्री 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 गणपति सचना स्वामी जी का प्रत्यक्ष म्यूजिक लाइव हीलिंग कॉन्सर्ट का म्यूजिक आपने सुना, देखा तो नहीं, as you wanted you to meditate। उसका डिटेल्स आपके प्रिंटआउट में आपको दिया है www.dattapitham.com, वो शायद प्रिंटआउट में रेडी नहीं आया, आप लिखिएगा। अगर आपको ऑर्डर करना है, ये डीवीडी जो है योग चक्र राग सागरा, सारे चक्रों के लिए एक एक राग इस डीवीडी में है हीलिंग म्यूजिक के। आप इंटरनेट से ऑर्डर कर सकते हैं इस वेबसाइट से www.dattapitham.com dattapitham.com dattapitham.com। अगर नहीं मिला तो आफ्टर क्लास मीट में, और इस डीवीडी का नाम भी मैंने प्रिंटआउट में लिखा है जो आपको आप ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। लेट्स लुक एट द लास्ट थेरेपी फॉर द डे, जेम थेरेपी। नवग्रह सुना है? नवग्रह माला मेरे पास कनेक्ट पड़ी है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं नवग्रह माला पहनने से बहुत फायदा होता है। फायदा क्यों होता है? क्योंकि एक एक स्टोन एक एक चक्र को चार्ज और एक्टिवेट करता है। ये मेरा पर्सनल माला है जो मैं आज दोपहर में पहना हूँ। दिस रिमूव टू शो इट यू। हर एक चक्र हर एक स्टोन जो है एक एक चक्र को चार्ज करता है। अब हर एक चक्र में कौन से स्टोन्स हैं? मूलाधार के लिए एक दो की स्टोन्स के नाम लूँगी, वैसे आप चार्ट पढ़ लीजिएगा। रूबी सुना है? रूबी, कोरल, ब्लैक टर्बुलेंट, की जरूरत नहीं थी, इसमें आया है लिखा हुआ है जेम स्टोन, चक्र स्टोन। जितने भी सेमी प्रेशियस स्टोन है हर एक चक्र के लिए, उसको हील करने के हम सबके नाम दिए गए हैं। आज बाहर काउंटर लगेगा आपके लिए, उसमें से कुछ स्टोन्स अवेलेबल है, पेंडेंट के रूप में अवेलेबल होंगे, और एक हीलिंग रॉड भी है मेरे पास। दूसरी हीलिंग रॉड जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। मूलाधार को हील करने के लिए अगेट, ब्लडस्टोन, गार्नेट, रोडस्टोन, रूबी, हेमेटाइट, ब्लैक टर्टल, रेड कॉलर, बाकी नाम आप रेड जैस्पर। स्वादिष्टान चक्र के लिए कोरल, मूनस्टोन, गार्नेट, मूनस्टोन, ऑरेंज टर्मोलाइन और कार्नेलियन भी है। कार्नेलियन का सैंपल्स अगर देखते हैं तो मेरे पास टेबल पे भी पड़े हैं, लेक्चर के बाद आके देख लीजिए कैसे होते हैं वो जेमस्टोन्स। और बाहर मैंने बोला काउंटर भी लगेगा इसके लिए। अनाहत चक्र के लिए रोज क्वार्ट्ज, एमराल्ड। मणिपुर के लिए है टोपैज, जैस्पर, येलो टर्मोलाइन, येलो कलर की जो आप देखिए जो जिसका रंग का वो चक्र है उसी रंग के वो स्टोन्स होंगे। ऑरेंज चक्र है तो ऑरेंज कलर वाले ही सेमी प्रेशियस स्टोन ज़्यादा करके होंगे। इस तरीके अगर लाल चक्र है तो लाल कलर के रूबी, लाल कलर का, लाल रंग का, जिस कलर का वो चक्र है उस कलर के ही वो सेमी प्रेशियस स्टोन्स होंगे। इस तरीके से आप लिंकअप करिए। और विशुद्धि के लिए ब्लू कलर का लैपिस लैपिजी, टर्कोइज, एमेथिस्ट, ब्लू ओपाल, जैसे जिस रंग का वो चक्र उस रंग का वो सेमी प्रेशियस स्टोन। एमेथिस्ट पर्पल है, एमेथिस्ट आगे चक्र के इंडिगो कलर का ये चक्र है। वापस वही ब्लू के सफायर, ब्लू सफायर, लैपिस लैपिजी, ये सारे सेम ही है जो उस रंग का वो चक्र है उस टाइप के ही वो सेम प्रेशियस स्टोन्स होंगे। डायमंड, ये
आपके सहस्त्र चक्र का एक्टिवेट करता है। यू सी हमारे राजा महाराजा ज़्यादा करके डायमंड्स ही पहनते थे और पर्ल ज़्यादा पहनते थे। ये सब क्यों ज़्यादा ये गहने पहनते थे? क्योंकि उनमें हीलिंग पावर्स थे। अभी हम एक क्रिस्टल हीलिंग रॉड बनाऊंगी, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, तो मेरे पास अभी प्रोडक्ट अवेलेबल है। आई जस्ट शो यू हाउ टू यूज दिस रॉड। इसमें 7 रंग के स्टोन्स हैं इस क्रिस्टल हीलिंग रॉड में। अगर आपका मूलाधार चक्र में अगर कोई व्याधि है तो रेड कलर के स्टोन को प्रेस करिए और मूलाधार चक्र के निकट लेकर आइए और ऐसे उसको पकड़ते रखिए 5 मिनट, इमीडिएटली हीलिंग होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको हेडेक है तो कहाँ दुख रहा है? आज्ञा चक्र, हमने देखा था ना चार्ट में। तो हम सेकेंड लास्ट कलर जो डार्क इंडिगो कलर का स्टोन है उसको प्रेस करेंगे और आज्ञा चक्र की तरफ स्थिर करेंगे। Without taking medicine, only using this rod you can do this. This is a foolproof solution. You can be your self-doctor using a crystal healing rod. रिपीट कर रही हूँ। कलर थेरेपी आपके लिए, लाल कलर मूलाधार चक्र के लिए, ऑरेंज स्वादिष्टान, येलो मणिपुर, ग्रीन अनाहत के लिए, ब्लू कलर इज फॉर थ्रोट, इंडिगो कलर इज फॉर आज्ञा, पर्पल और व्हाइट इज फॉर सहस्त्र। If you are having any disease corresponding to this chakra, that is the color of the cloth you should be wearing to heal yourself faster. और अगर रूम भी है, समझो आपको पेट का बहुत तकलीफ है, हमेशा आपको पेट के अल्सर, आपका वॉल कलर भी येलो हुआ ना, रूम के बेडरूम का कलर येलो हुआ, तो वो भी हीलिंग इफेक्ट देता है। आगे लास्ट You had seen this last time. Affirmations हर एक चक्र के लिए मैं वापस रिपीट करूँ। आप लोग सब पढ़ेंगे, आपको शीट मिला है। We will heal your chakras now. आप पढ़ सकते हैं बोर्ड पे से। पढ़ेंगे सब लोग मेरे साथ। मूलाधार चक्र के आपका affirmation. My root chakra is deeply rooted. स्वादिष्टान को एक्टिवेट करेंगे। My sacral chakra juices are bold and creative. My solar plexus is mellow and calm. My heart is overflowing with love energy. Let this love energy go to the whole of the universe. Spread it now, come on. Okay? The more you spread love energy, the more your heart chakra will expand. The more people you love, you will be growing in consciousness. For your own benefit, please do it. My throat is clear and open. My voice matters. Truthful voice. सत्यव्रत ले ही लो अभी। PhD को जरूर अटेंड करो। My third eye intuits inner knowledge. My crown chakra projects inspiration. All my chakras are spinning optimally. I am balanced. I am balanced. Okay, thank you so much. That's my number for you. इतना कठिन सब्जेक्ट होते हुए भी उन्होंने कितना सुंदर तरीके से इस कितना आसान हमें करके उन्होंने सिखाया। बट मुझे मालूम है मैंने ये टॉपिक बहुत सारे लोगों के साथ सीखा है, लेकिन इतना आसानी से मैंने कभी सीखा नहीं है। इतना आसानी से कोई समझा सकते हैं ये मैंने इतना देखा है, और इसीलिए आप आए, लास्ट में आए थे। वेलकम ऑल्सो। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वेडनेसडे को ऑफ कोर्स
ये जो है ये अपोजिट जो आपने देखा होगा कि बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। इसके बारे में उनका ऑलमोस्ट 15-20 घंटों का उनका वर्कशॉप होता है, जिससे बहुत डीपली आपको ये 2 दिन के अंदर हमें सीखने को मिलेगा। तो आप यदि जरूर इंटरेस्टेड हो मेरा 2 वर्कशॉप्स होगा अभी। आई एम प्लानिंग 14 ऑल्टरनेट थेरेपीज। हम लोग ने अप्रॉक्सीमेटली 7 कवर करी है लास्ट 2 दिन में, पर मेरे को 4 घंटे और मुझे उससे ज़्यादा बात करना है, मुझे अभी समय का रिस्ट्रिक्शन है। तो आपको अगर इसको और विस्तार से हर एक स्लाइड को द नॉलेज आई हैव इज फार मोर एंड आई वांट टू शेयर ओपनली विद ऑल ऑफ यू। इसलिए मैंने न्यूरो चक्रास का वर्कशॉप का पैम्फलेट भी आपको दिया है। अगले सैटरडे संडे मेरा पहला वर्कशॉप हो रहा है SSY के ग्रैंड रो के गांधी सेंटर में। अगर आपको रजिस्टर करना है तो कॉन्टैक्ट करिए। और बैंड्रा में मेरा लेक्चर होने वाला है 25 एंड 26 अप्रैल को। वर्कशॉप है, वर्कशॉप है, 2 दिन का वर्कशॉप है। 25-26 को यहाँ पे होगा सैटरडे संडे। और अगले कमिंग 21 एंड 22 ऑफ फरवरी ग्रैंड टूर। तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको रजिस्टर करना है उसको उसमें तो मेरे मोबाइल नंबर पे चाहे SMS करके हो सकते, अगर पहुँच जाएंगे तो डिफिकल्ट होगा। आई रिक्वेस्ट करती हूँ फ़ोन करने से अच्छा है आप मुझे SMS डाल दीजिए, आई विल कॉल। उनका SMS इसमें दिया हुआ है, जो कागज आपको आज आप SMS भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। प्लीज रजिस्टर बाय ट्यूसडे सो आई नो how many people I need to arrange for the अगले contribution is 2000 rupees for level 1 of the workshop. The level 1 and 2, level 2 I'll announce later. First level 1 I'll try and cover next because meditations की इतनी अलग-अलग सिद्धों की प्रक्रिया है, एक आधा दिन सिर्फ एक को समझने में चला जाएगा। उतना डीप में नॉलेज है, उतना डीप में आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, सिर्फ नॉलेज दे के नहीं छोड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस। जैसे अभी क्या आपको एक्सरसाइज कैसे लगे? How are you feeling? That is nice. और कितने लोगों ने अनुभव किया अभी जब वो म्यूजिक बज रहा था तो मूलाधार चक्र को अनुभव, उधर के वाइब्रेशंस किसने अनुभव किए? Anybody has experienced that vibration at मूलाधार चक्र? Yes, few of you have experienced. So ये आपका सेंसिटिविटी बढ़ाने का जरूरी है ना? ये आपका साइलेंस और रिट्रीट आप ये साधना में रहेंगे उतना आपको ये सब होगा। और ऐसे समय में आपको कुछ पता नहीं है चक्रों के बारे में, फिर भी आपके ये सभी चक्र जो है स्लोली जैसे एक स्टेज स्माइल 1, स्माइल 2, स्माइल 3, स्माइल 4 करते जाएंगे, आपके ऑटोमेटिकली चक्र खुलते जा रहे हैं। अभी हमें पता चल रहा है चक्रों के बारे में डीपर लेवल पे खुलते हैं एक्चुअली। बहुत आप सोच करेंगे इतने डीप लेवल पे, स्पेशली साइलेंस कैम BST में एडवांस कोर्सेज में जाएंगे आप, तो इतने डीप लेवल पे आपका क्लेंजिंग और ओपनिंग होता है वो आपको पता नहीं चलता। आई एम टॉकिंग ऑफ आफ्टर कंपेयरिंग फॉर मेनी वर्कशॉप्स। तो हाँ, तो उसको समझने के लिए इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल है तो आप मेरा वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट में ये है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपने शायद सुना होगा NLP, ये बहुत ही पावरफुल। Now what I got energized with that. So what is the length of my calls and all my watch and everything, my mobile app kept aside. Now he's going to measure the length of my chakra, aura. This is a real wonder which you have seen for the first time. And when you see this, you will be really surprised that it could reveal many more things. How each of your organs is also functioning, and it helps a lot in early diagnostic of the disease to prevent it from spreading to an advanced stage. So, and I will also demonstrate how the mobile picks up your energy after this. He's measuring my aura, the length of my aura. Very good. Activated using so many therapies today. It's actually gone outside this building actually, but I can feel my aura. I can go see each of your
और also not very important. If you had measured my aura before this workshop, you would have been pretty up to this and maybe this something like that. And what happens is, both this, they prepare, they go out. It's like wherever the measurement is ending, beyond that if it could not measure anything. It will open up automatically like this, automatically without doing anything. This is the I would like to show you something more than mobile. With the mobile, I will give me a mobile of anybody. Now let him measure mine with after me having an active mobile issue. It will be. Yeah, I have a mobile holding in my hand. Now you can measure. Now you will see. Just hold it 30 feet. 40 feet. And it became less than around 1 feet. So 39 feet of energy mobile ends up in few seconds. You can just imagine if you're talking for hours together on your mobile phone. Any electrical instrument, and now it has become a trend that people don't talk 1 hour, 2 hours on the mobile phone. What is happening to your? Wonderful. Thank you. आते रहिए साथ में बहुत सारे श्री गुरुदेव